फसलों के लिए सरकार एक न्यूनतम खरीद मूल्य घोषित करती है। अगर बाजार का भाव इससे नीचे चला जाए तो सरकार खरीद करे तो किसान को कम से कम एमएसपी के बराबर मूल्य मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। एमएसपी का घोषित होना और हर किसान को उस कीमत पर बिक्री का अवसर मिलना दो अलग अलग बातें हैं। अब हम बात करेंगे एमएसपी तय कैसे होती है। हर साल केंद्र सरकार विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। इस प्रक्रिया में खेती की लागत, मजदूरी, उत्पादन का अनुमान, मांग, उसकी आपूर्ति, घरेलू जरूरतें और कई आर्थिक पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। इसके बाद सरकार अलग अलग फसलों के लिए एक एमएसपी घोषित करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर एमएसपी घोषित हो जाती है तो क्या देश का हर किसान अपनी फसल उसी कीमत पर बेच पाता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार हर किसान से हर फसल नहीं खरीदती। सरकारी खरीद मुख्य रूप से कुछ फसलों और कुछ राज्यों में अधिक होती है। यानी एमएसपी एक घोषित मूल्य है, लेकिन हर किसान तक उसका लाभ सामान्य रूप से नहीं पहुंचता। अब हम बात करेंगे सरकारी खरीद होती कैसे है। मान लीजिए किसी किसान ने गेहूं उगाया। अगर उसके क्षेत्र में सरकारी खरीद केंद्र सक्रिय है, आवश्यक गुणवत्ता मानकों का पालन होता है और खरीद की व्यवस्था उपलब्ध है, तो वह अपनी उपज सरकार को एमएसपी पर बेच सकता है। लेकिन कई किसानों के सामने चुनौतियां होती हैं, जैसे कि खरीद केंद्र बहुत दूर हो जाते हैं, समय पर खरीद ही नहीं हो पाती, लंबी लंबी लाइनें, गुणवत्ता मानकों से जुड़ी छोटी छोटी दिक्कतें, या ऐसे क्षेत्र जहां सरकारी खरीद ही बहुत सीमित होती है। ऐसी स्थिति में कई किसान निजी व्यापारियों को बाजार भाव पर